Hello guys, welcome back. Myself Dipanshu Das, fifth year medical student from Crimea Federal University. तो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा Why did I choose for MBBS abroad rather than MBBS in India? So स्टेज वाइज में अगर बताओ तो फर्स्टली कम्स द नीट रिजल्ट। तो हमारे टाइम पे कोविड था जिसके कारण अपना नीट पोस्टपोन्ड हुआ था। उसके बाद हमने एग्जाम दिया अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 months, जहाँ पे अपन जब एग्जाम दे देते हैं, अपन जब कैलकुलेट करते तो अपन को मार्क्स पता चल जाता है। तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 480 मार्क्स आया था अपॉन कैलकुलेशन, जो रिजल्ट के टाइम पे भी उतना ही आ गया था। सो अब मेरे पेरेंट्स ने बोला था इधर आई शुड गो फॉर अ ड्रॉप और सिलेक्ट एनी अदर कोर्सेज, बिकॉज एक पॉइंट पे मुझे भी अपना ईयर्स वेस्ट नहीं करना था, सेम विथ माई पेरेंट्स। तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट एमबीबीएस अब्रॉड, सिंस मेरा ड्रीम ही था एमबीबीएस करना। तो अब उस पे से पेरेंट्स ने बोला चलो ठीक है कर लो, बट यू नीड टू हैंडल इट एवरीथिंग, लाइक इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिलेक्ट, फ्रॉम सिलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी टू मेंटेनिंग द बजट एवरीथिंग। तो हमने बजट डिसाइड किया था 24 to 30 lakhs के अंडर, लाइक मैक्स टू मैक्स 24 to 30 lakhs, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर जब हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं तो कंट्रीज पॉपुलर है रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब। बट चाइना ड्यू टू सम रीजंस मैंने किया नहीं। फिलीपींस भी था ऑन द लिस्ट, बट फिलीपींस ड्यू टू सम एनएमसी रूल्स, एमसीआई रूल्स, अपने टाइम पे एमसीआई था, एमसीआई रूल्स के कारण आई नेग्लेक्टेड दैट। तो आई सिलेक्टेड द यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूक्रेन एज वेल एज फ्रॉम रशिया। अब यूक्रेन में फर्स्ट प्रेफरेंस वाज माई इवानो फ्रेंस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट मैं उधर नहीं गया, घर वाले ने मना किया था, इसलिए नथिंग एज सच। देन आफ्टर दैट कम्स एमबीबीएस इन रशिया। अब रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड फेडरल यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो इट इज एडवाइसेबल दैट वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट फॉर द गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, जैसे कि स्टेट या फिर अपना फेडरल यूनिवर्सिटी। अब जब मैंने एमसीआई का लिस्ट देखा, देयर वर अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जिसका एफएमजी पासिंग रेशियो वाज वेरी हाई। तो उनमें से द टॉप लिस्ट वर ऑक्यूपाइड बाय कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, क्रीमिया फेडरल, ओरेनबर्ग वाज आल्सो देयर एंड मेनी अदर यूनिवर्सिटीज वर देयर। बट मेरा प्रायोरिटी चलो अब जा ही रहा हो तो अच्छे में ही जाता हूँ जहाँ पढ़ाई वढ़ाई सब होती है। सो देन द बजट फैक्टर कम्स, जहाँ कजान फेडरल वाज इन माय बजट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट मैंने एडमिशन प्रोसेसेस के लिए मतलब थोड़ा ऐसा एक्टिव हो गया था। तो इन दैट केस कजान फेडरल हैज ऑलरेडी क्लोज इन देयर एडमिशन प्रोसेस। अब फिर कजान फेडरल का ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया था, अब था दूसरा कोई यूनिवर्सिटी। अब दूसरा यूनिवर्सिटी में था ओरेनबर्ग, था नॉर्थ कोकेशियन, देन फार ईस्टर्न फेडरल, क्रीमिया फेडरल, जिसमें से मैंने देखा अकॉर्डिंग टू माय रिसर्चेस एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द सीनियर्स हु आर स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी और हु हैड प्रीवियसली स्टडीड इन रशिया, उनके अकॉर्डिंग कि उन्होंने बोला था कि जाओ, अगर जा रहे हो, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए एंड ऑल दैट आल्सो इन अ बजट एंड दैट टू इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यूजुअली रेफर्ड टू हियर एज फेडरल यूनिवर्सिटीज, तो तुम क्रीमा फेडरल में जाओ। देन आफ्टर I decided that okay I should go for Crimea Federal। तो मैंने यूट्यूब्स एंड ऑल में वीडियोस देखा, यूनिवर्सिटीज का कैंपस देखा, ये सब देखने के बाद अब आता है बजट कितना है। अब मैंने अपना दिमाग में सेट कर लिया मेरे को क्रीमिया फेडरल ही जाने का है। तो बजट में मैंने जब वेरियस ऑफ कंसल्टेंसीज, लोकल कंसल्टेंसीज है, उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद अलग अलग कंसल्टेंसी, 5 से 6 कंसल्टेंसीज थे, उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली इतना लगेगा, कोई इतना बोल रहा है। तो ऐसा करते करते आई फाउंडेड द बेस्ट कंसल्टेंसी विच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट, बिकॉज वो उनका जो रिस्पॉन्स था वॉज वेरी फास्ट, सर्विस वॉज एट इट्स बेस्ट। कभी भी कॉल करो आप, हाँ रात में मत कॉल करना, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स जब भी कॉल करोगे दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन कॉल्स। कोई भी डाउट हो वो लोग तुरंत क्लियर करते थे मेरा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका जो प्रोसेस था एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। तो कंसल्टेंसी को मैं इतना कुछ नहीं बोलूंगा, प्रोवाइडेड अबाउट दैट कंसल्टेंसी में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। अब रही बात यूनिवर्सिटी में आया, सो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में आया रशिया, 2020 में, नहीं 2020 में आया था मैं रशिया। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था फ्रॉम माई पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम माई फैमिली, डिड माई एक्सपेक्टेशंस मैट द रियलिटी। एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस एक इंडियन मेंटालिटी रहता है, तुम बाहर जा रहे हो पढ़ने, क्या उधर पे तुम्हारे लिए कुछ अलग से अलग रूल्स होंगे,
या फिर तुम कल्चर के साथ अडॉप्ट कर पाओगे, या फिर तुम्हारे जो क्लासेस रहेंगे इज इट सिमिलर टू इंडिया और इट्स बेटर देन इंडिया और इफ इट इज वर्स देन इंडिया। तो जब मेरा पहला क्लास चालू हुआ था, इट स्टार्टेड विद एनाटॉमी। आई वेंट टू द क्लास। पहले 2 दिन तो कुछ समझ नहीं आया था। देन सीनियर्स वर देयर, दे वर लाइक चलो पहली बार आए हो, पहली बार घुसे हो, टाइम लो, समझ आ जाएगा। तो मैंने भी चलो सोचा कि चलो ठीक है, हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद जब हमारा 5th क्लास था, हाँ 5th क्लास था एनाटॉमी का, तब अपना जो प्रोफेसर था उसने बोला चलो हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। कैडेवर के पास ले गए। ही वाज लाइक डाइसेक्टिंग द कैडेवर एंड शोइंग अस द बोन्स, द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट, द नर्व्स एंड ऑल एवरीथिंग। फिर ऐसे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गया अपन का। तो आई थिंक आई एम नाउ एलिजिबल टू से आफ्टर 5 years of studying in Russia whether MBBS abroad is worth it and whether it's meeting the requirements followed by NMC or MCI. So currently there are many universities which are following this recommendation pattern which is given by NMC or MCI. So yes, I would say that the quality of education in Crimea Federal, specifically because I am studying in that university, is meeting all the requirements which are being handed over according to the NMC guidelines. The practical exposure, the one which is very important in our medical field, हाँ Crimea Federal University एकदम पूरा मतलब कैसे बोलूँ 100% प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे तुम्हें। कैडेवर लाइक एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द कैडेवर, लाइक इंडिया में क्या होता है जब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वी नो सीट्स कम है, उनकी भी गलती नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो इट्स लाइक 50 to 60 स्टूडेंट्स टेकिंग लुकिंग अपॉन अ कैडेवर। आप लोग पीक करते हो, कैमरा से देखते हो, बट इधर क्या है 1:15 रेशियो, एक टीचर 15 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन दैट। सेम अप्लाइज फॉर देयर प्रैक्टिकल क्लासेस। तो टीचर लोग इधर पे अपन को एकदम प्रायोरिटी वाइज देखते हैं। लाइक इफ दिस स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे विल मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स इन द क्लास इटसेल्फ rather than going home watching any YouTube videos and all. तो yes, practical exposure on point. कल्चर रिगार्डिंग, यस मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ उधर में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स है इधर पे, इंक्लूडिंग ऑल द ईयर्स। तो कल्चरल का कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मिनी इंडिया वाला वाइब देता है। हाँ बाहर जाओगे तो आपको लगेगा आप फॉरेन में आए हो। रिगार्डिंग द फूड एंड ऑल, हाँ इधर सब लोग इंडियन फूड्स आर अवेलेबल एंड इट इज ऑल्सो इन चीप प्राइस। सो इट डजंट मीन दैट बाहर का खाना है, इंडियन फूड एक्सपेंसिव रहेगा, जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रायोरिटी लेता है। So yes, so that's was all this. It was a short video regarding why did I choose for MBBS abroad and why didn't I go for a drop. To summarize the video, I would say that yes, I didn't opt for a drop. अगर मैं drop करता तो हाँ most probably हो जाता, but I didn't want to waste my year because अपन का medical journey बहुत लंबा होता है. So before wasting any year, I opted for MBBS abroad. I have seen seniors who after choosing MBBS in Russia, now they are working in Australia, in US. So it's totally available, there is no problems. And another thing, one last shot, before choosing any university, select that university name in the WDOMS website to check whether that university is accredited by ICE or ECFMG certified is not. If it is not certified, do not go to that university. If it is certified, that yes, you are applicable to sit for any foreign exams including India. So hope you like this video, thumbs up and share. आगे भी और वीडियोस आएंगे जहां आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन अ स्टेप वाइज मैनर। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।